साथियों और उपस्थित सभी मित्रों, डॉक्टर उषा जी ने प्रेमचंद के साहित्य के विभिन्न विषयों और भारतीय जनजीवन के जितनी भी विसंगतियां थी, हर तरह आर्थिक, सामाजिक, उन सबका एक बेहतर दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और उसके बाद जो टिप्पणी हमारे संचालक जी ने पढ़ी, उससे बहुत कुछ सीखा। प्रेमचंद केवल लेखन तक सीमित नहीं थे और उनको समझने के लिए हमको उनके जीवन में भी जाना चाहिए, कैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ। अभी एक बात भी आई थी कि प्रेमचंद इतने गरीब नहीं थे कि वो फटा जूता पहन के कहीं जाते थे। बात सही है, लेकिन उन्होंने फटे जूते को अपनाया। जो पैसा वो उस फटे जूते को बदलने में एक नया जूता खर्च कर सकते थे, उसको दूसरे काम में लगाया। उसको समझने के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात जान लें तो 14-15 वर्ष की उम्र में उन्होंने 2 नाटक लिखे और एक नाटक उसमें से उनके किसी एक रिश्तेदार को ध्यान में रख करके लिखा गया था। जो सामाजिक विसंगतियां उनमें देखी, वो नाटक उन्होंने लिखा। परिवार में मजम्मत भी हुई, लेकिन उसके बाद वो पहला ही नाटक था जिसमें वो विसंगतियों को उजागर करते थे। कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। उसके बाद वो उनकी पढ़ाई लिखाई उर्दू से शुरू हुई थी। उर्दू में उन्होंने पहले लिखना शुरू किया और एक बेहतरीन अफसाना निगार हो गए। क्या क्या उन्होंने लिखा शायद सब लोग जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी जानते हैं कि उन्होंने हर तरफ कलम उठाई। यहाँ तक कि वो जानते थे कि फिल्मों का अपना महत्व है, तो बंबई भी आया और एक फिल्म लिखी भी, मिल मजदूर नाम की एक फिल्म लिखी गई। बाद में जब वो आई फिल्म स्क्रीन पर, तो वहाँ के मिल मालिकों ने उसके खिलाफ सरकार को बहुत कुछ कहा और 2-3 प्रांतों में, तो महाराष्ट्र में जो बॉम्बे प्रांत था उसमें और 200 प्रांतों में उस पर प्रतिबंध हुआ। आज स्थिति यह है कि वो फिल्म पूरी की पूरी अनुपलब्ध है। तो वो वक्त के महत्व को भी जानते थे, विधाओं के महत्व को भी जानते थे और सबसे बड़ी बात थी कि वो इस देश की समाज में जो विसंगतियां थी, हर तरह की विसंगतियां, उसको उजागर करना चाहते थे और ये प्रकट करना चाहते थे कि सबको, समाज को बदलने की जरूरत है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और इस बात को कहने के लिए उन्होंने अपना जीवन भर सर्वस्व जीवन दे दिया। शुरू में तंगी थी घर में, 15 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी से उनकी बनी नहीं, बहुत ही अजीब किस्म की पत्नी थी। और फिर वो इनको छोड़ करके मायके चली गई। जब वो मायके चली गई तो उस वक्त ये जरूरी नहीं था कि उसका भरण पोषण दिए, ऐसा कानून नहीं। लेकिन कई दिनों तक, कुछ सालों तक वो उसको भरण पोषण के लिए पैसा भेजते रहे। पिता की 2 साल बाद पिता की मृत्यु हो गई और 5 लोगों के भरण पोषण का भार उनके अकेले पे आ गया। उनकी सौतेली माँ, उसके 2 बच्चे, खुद और पत्नी, इन 5 लोगों का भरण पोषण करते रहे।
और जब लगा कि अब पत्नी लौट के नहीं आएगी, तब उन्होंने शिवरानी देवी को विधवा की, उनसे विवाह किया। वो विधवा से विवाह करना भी उस समय में, उस युग में, उस वक्त में बहुत बड़ी बात थी। वो क्रांतिकारी घटना। तो जो कुछ उन्होंने लिखा, लोगों को दिखाया नहीं, उसको अपनाया, अपने जीवन में करते थे। तीसरी बात, वो लिखते थे, लेकिन उनके लिखे का क्या महत्व है कि वो लोगों तक नहीं पहुंचता, लोग उसको पढ़ते नहीं और उससे प्रेरित नहीं होते। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, यथार्थ को जानेंगे नहीं और प्रेरित नहीं होंगे, तब तक ये बदलाव नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद पत्रिकाएं निकाली, प्रेस निकाली। प्रेस के लिए उन्होंने घर का सब कुछ लगा दिया। शिवरानी देवी लिखते, मैंने उनको कोर्ट चलाने के लिए 2 बार 40 रुपए दिए, लेकिन उन्होंने दोनों बार वो 40 रुपए प्रेस के कर्मचारियों का वेतन उठा दिया। कोर्ट नहीं सिलवाया अपने लिए। तो उनके फटे जूते पुराने कोर्ट का रहस्य भी ये था कि उन्होंने अपना सब कुछ झोंक रखा था इस बात के लिए कि इस देश के अंदर एक परिवर्तन आए, लोग परिवर्तन के लिए उठें। और यही कारण था, जैसे जैसे उनको अध्यात्म की मिली, डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए, 20 साल डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी की उन्होंने। लेकिन जब गांधी जी का एक भाषण सुना तो उनको लगा कि नौकरी करते हुए बदलाव का एक काम नहीं किया जाता, समाज में बदलाव का एक काम नहीं किया जाता, लोगों को जगाया नहीं जाता। उसके तुरंत बाद वो अपना इस्तीफा देने की सड़क पर आए, पत्रिका निकाली, प्रेस लगाया और उस प्रेस कर्जे को उतारने के लिए बंबई तक पहुंच गए। लेकिन जब लगा कि यहाँ वो सब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक फिल्म बनाने को भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो सबकी निगाह में थी और ज्यादा बड़ा माध्यम था, ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला माध्यम था। तो वापस लौट आए और अपने जीवन के अंत तक वो इस सारे कामों को करते थे। और यही नहीं, प्रगतिशील लेखक संघ बनता है, पहले अध्यक्ष बनते। कुल मिलाकर के उनके जीवन की हर गतिविधि, क्योंकि साहित्य से संबंध रखते थे, ज्यादातर साहित्यिक थी, लेकिन हर गतिविधि का संबंध हमारे देश के समाज के बदलाव से। उस पूरी एक सदी के बाद भी प्रेमचंद प्रासंगिक हैं। तो क्यों है? इसलिए है कि वो विषमताएं, समाज की वो विषमताएं, वो अंतर्विरोध, वो गरीबी अमीरी आज भी मौजूद। और हम देख रहे हैं कि वो खाए और बड़ी होती जा रही है। ठीक है, मदद आ गई है। एक तथ्य जो पिछले चुनाव में खूब गूंजा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। हमारी आबादी के 60% लोगों को मुफ्त अनाज की आज भी जरूरत है। तो हम देखते हैं कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई कितनी ज्यादा चौड़ी होती है। तो वो विसंगतियां, ठीक है, उनका रूप बदला है, लेकिन वो विसंगतियां आज भी मौजूद हैं। क्योंकि वो विसंगतियां मौजूद हैं और उस अकेले आदमी ने इस समाज को बदलने के लिए जो किया वो आज भी मौजूद है। राजनेता जो करते हैं वो एक युग चला जाता है, हम उनको केवल याद करते हैं। लेकिन प्रेमचंद आज भी हमें सिखाते, प्रेमचंद आज भी हमारे मार्गदर्शक, प्रेमचंद आज भी रोशनी का रास्ता दिखाते हैं, अंधेरे में रोशनी दिखाते। तो प्रेमचंद की प्रासंगिकता इसीलिए, और हर लेखक को, हर व्यक्ति को जो प्रेमचंद को चाहता है, उसको उनका साहित्य को पढ़ना चाहिए। उनके जीवन से भी, उनके पूरा जीवन जिस तरीके से उन्होंने गुजारा और जैसे अपने जीवन को इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया, इस देश को समर्पित कर दिया, इस देश की मेहनत जनता को समर्पित कर दिया, उससे भी हमें सीखना चाहिए कि श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ साहित्य तभी रचा जा सकता है जब हम
अपना जीवन इस समाज के बदलाव के लिए, इस देश की जनता के जीवन को सुधारने के बदलाव के लिए काम करें, तो हम भी प्रेमचंद के नजदीक तक पहुंच सकते, क्योंकि उस ऊंचाई को छू पाना मुश्किल है, बहुत कठिन है उस ऊंचाई को छू पाना। तो मेरे को तो इतना ही कहना था, क्योंकि हमने देर से भी आरम्भ किया है और गर्मी बहुत है, मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने आज प्रेमचंद को याद किया, हमने आज मोहम्मद रफी को याद किया, एक व्यक्ति और है जिसको हम याद करना चाहेंगे, शहीद उधम सिंह का भी आज शहीद दिवस। शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के दरबार में आया तो मारा, इसीलिए उनको उसका दंड भी मिला, जीवन को खोना पड़ा। तो हम उस साहसी नौजवान को भी आज याद करें जिसने पूरे राष्ट्र, पूरे देश के अपमान का बदला लिया। तो मैं शहीद उधम सिंह को याद करते हुए, मुंशी प्रेमचंद, मोहम्मद रफी को याद करते आपसे विदा लेता हूँ। प्रेमचंद किस प्रकार